है या ऐसा कुछ है, even they can attend. Okay, anyway, so once again, a very good morning to all my dear students. We will start with today's lecture. आज का अभी जो लेक्चर है, only two parts are left now. Okay, types of entrepreneurs, and you have to understand what exactly an intrapreneur is. एनसी एक ही वर्ड का फर्क है. इफ यू सी, चलो एक दो वर्ड का, एक आई से स्टार्ट होता है और एक ई से स्टार्ट होता है, राइट? सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या कहा गया है यहाँ पे. पहले लेट अस सी एंटरप्रेन्योर, बिकॉज उसका मीनिंग मैंने आप लोगों को जस्ट लास्ट लेक्चर में समझाया था. देखो नीचे देखो क्या लिखा है. एंटरप्रेन्योर्स बिल्ड देयर ओन बिजनेस. यस और नो, ये चीज मैंने आप लोगों को कही थी. खुद का बिजनेस होता है, दे बिल्ड अप, इसको ही हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर. मैंने आप लोगों को कहा था दे ब्रिंग चेंज इन एनी फॉर्म. ओके, कोई भी बिजनेस में चेंज लेके आते हैं. मेन थिंग इज बीइंग एन इनोवेटर, कुछ नए आइडियाज लेके आते हैं. ओके, इसके अलावा देखो क्या लिखा है, इंक्रीज्ड फ्रीडम. स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, कोई भी अगर फॉर एग्जाम्पल जॉब करे, आप अगर देखो स्टूडेंट्स, इफ समवन इज वर्किंग, सी कोई भी जॉब करता है ना, तो हमें कोई भी कंपनी में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि चलो आज मेरा मन हो गया, कंपनी के टाइमिंग्स है 9 to 4. ओके, बट मैं क्या कर रही हूँ, आज मुझे काम पे चलो लेट आना है, मुझे आज मंडे है, मुझे काम नहीं करना है, तो मैं कंपनी में आराम से 10 बजे जाऊंगी. अनफॉर्चुनेटली व्हेन वी वर्क समवेयर, वो हमें फ्रीडम नहीं होता है. बट यही एक एंटरप्रेन्योर की खूबी होती है स्टूडेंट्स. जब हम बिजनेस करते हैं खुद का, हम बोलते हैं ना हम खुद की मर्जी के मालिक होते हैं. यस और नो? तो आई मीन हमें फ्रीडम होता है. फॉर एग्जाम्पल आज के दिन अगर मुझे लेट जाना है काम पे, ऑब्वियसली वो मेरे हाथ में होता है, मुझे किसी को पूछना नहीं पड़ता है कि सर मैं आज लेट आऊँ तो चलेगा क्या, राइट? दैट इज द एडवांटेज. मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेफिनेटली स्टूडेंट्स. हम लोग जब जॉब करते हैं, आप लोग देखो व्हाट हैपेंस इज, हमारा काम क्या होता है, 9 to 5 में जो भी वो लोग हमें काम देते हैं, we have to finish that. Okay, that is what is told here is. But बिजनेस की अगर बात हो रही, सी हम बोलते हैं ना स्टूडेंट्स, बिजनेस जब हम करते हैं, पूरा प्रॉफिट जो होता है हमें एंजॉय करने को मिलता है. यस और नो? ये चीज एकदम सही है स्टूडेंट्स. बट ऑलवेज रिमेम्बर, इट्स नॉट ऑलवेज दैट इजी. अगर लॉस होता है तो वो भी पूरा हमें ही होता है, एंड एट द सेम टाइम अगर प्रॉफिट होता है तो वो भी पूरा हमें ही होता है. That is what is told basically over here, students. So responsibility, एम्प्लॉय से काम करवा के लेना, यस और नो, दैट इज ऑल्सो नॉट एन ईजी थिंग. आगे अगर आप लोगों को मैं बताऊं, हायर ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब ये तो आप लोगों को पता ही है. हम लोग जब जॉब करते हैं तो वी आर पेड अ फिक्स सैलरी. हम लोग जो काम कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा सैलरी या ऐसा नहीं होता है. बट बिजनेस अगर हम करते हैं तो ये साल मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ, तो वो सब मेरे ही पॉकेट में जाएगा, राइट? दिस इज नथिंग बट एंटरप्रेन्योर. Now try to understand students what's the meaning of an intrapreneur. Look at your left now. I पे से intrapreneur. मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रही हूँ स्टूडेंट्स. अब सी लोगों के डिफरेंट टाइप्स होते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ लोग देखा है, वैसे करिकुलर एकेडमिक्स एंड ऑल बहुत स्ट्रांग होता है उनका, बट दे डोंट लाइक टू टेक रिस्क इन लाइफ. उन्हें रिस्क लेना पसंद नहीं है. इसका क्या मीनिंग हो गया स्टूडेंट्स? बेसिकली कि वो लोग बोलते हैं कि अरे मैं क्यों, अगर मैं मेरे दादाजी का ही इनफैक्ट एग्जांपल दे रही थी. आई पर्सनली डिडंट मीट हिम. मेरे पापा मुझे बोला करते थे, वो टाइम के आर्किटेक्ट एंड ऑल थे. ही वॉज अ वेरी स्मार्ट पर्सन. ओके, काम में एकदम परफेक्ट थे. ही वॉज डेफिनेटली एट अ वेरी, उन्हें अच्छे प्रमोशंस एंड ऑल मिल गए थे. बट व्हाट हैड हैपेंड इज स्टूडेंट्स की बिजनेस माइंड उनका नहीं था. मतलब इफ आई विल टेल यू कि अगर मैं उन्हें वो रिस्क दे रही हूँ कि चलो तुम आज ये जॉब छोड़ के खुद का बिजनेस करो, आई मीन ही कुड हैव डन इट. इतने स्मार्ट थे वो, बट उन्होंने नहीं किया. ही वॉज लाइक मैं क्यों वो झमेले में पढ़ूं बिजनेस का एंड ऑल. मतलब बेसिकली हम बोलते हैं ना, हर किसी में खूबी नहीं होती है स्टूडेंट बिजनेस करने की. बट वो लोग जो कंपनी में वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, उस पे वो लोग काफी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते थे.
तो सी स्टूडेंट्स, दीज आर नथिंग बट इंट्राप्रेन्योर। आपको समझ में आया? देखो क्या लिखा है, इनोवेट विद इन अ बिजनेस। इसका क्या मीनिंग है कि वर्क प्लेस पे ही वो आपका एम्प्लॉय ही है एक कंपनी का, बट क्या हो रहा है, वो कंपनी के अंदर इनोवेशन लेके आ रहा है। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं आप लोगों को जो बोल रही हूँ। इंट्राप्रेन्योर मीन्स वो एक कंपनी का एम्प्लॉय ही होता है, बट ही ब्रिंग्स इनोवेशन इन अ कंपनी। ओके, लाइक एंटरप्रेन्योर क्या खुद के लिए करता है, इंट्राप्रेन्योर जो होता है ही ब्रिंग्स न्यू बिजनेस आइडियाज फॉर कंपनी। तो देखो लेस रिस्की, मतलब जस्ट लाइक माय ग्रैंडफादर, उसको क्या होता है कि मैं क्यों जॉब छोड़ूं, मैं कंपनी के लिए ही कुछ नया इनोवेट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, आप लोगों को आई एम श्योर ये याद होगा, मैंने आप लोगों को वो गोदरेज छोटू कूल का एग्जाम्पल दिया था, राइट? गोदरेज छोटू कूल में क्या था, इफ यू रिमेम्बर, बेसिकली एक एम्प्लॉय ही वो आइडिया लेके आया था, यस और नो, कि तुम ऐसा मिनी रेफ्रिजरेटर बनाओ। ओके, तो इससे क्या होता है, ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स, इंट्राप्रेन्योर्स अगर कंपनी को भी लग रहा है कि ये हमारे लिए प्रॉफिट करा रहे, तो कंपनी इन्हें बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स देती है, इन द वे ऑफ इन्हें प्रमोशंस देती रहती है, या तो फिर इंसेंटिव्स। कई बार मैंने आप लोगों को कहा है, इन्हें कंपनीज जो होती है शेयर होल्डर्स भी बना देती है। इससे क्या होता है बेसिकली, वो एम्प्लॉय का भी फायदा हो रहा है, राइट? जॉब सिक्योरिटी, डेफिनेटली जॉब सिक्योरिटी। कोई भी अगर एक एम्प्लॉय है, राइट, अच्छा एम्प्लॉय की अगर मैं आप लोगों को बात करूं, नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज ऐसे एम्प्लॉय को कोई भी कंपनी जो है अपने हाथ से जाने नहीं देगी, राइट? हु वांट्स टू लूज एन एसेट, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज। तो एक्सेस टू रिसोर्सेज, इसका क्या मीनिंग होता है? सी स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पॉइंट नया है, एक्सेस टू रिसोर्सेज। ओके, ओके, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, अगर एक एंट्रप्रेन्योर है, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने अगर जॉब छोड़ दी है, मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। ऑलवेज रिमेम्बर स्टूडेंट्स, एंट्रप्रेन्योर की अगर मैं आपको बात करूँ, ही वो खुद का रिस्क लेता है। मैंने आपको कहा है रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एंटरप्रेन्योर। ओके, वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ। तो सेम वे इंट्राप्रेन्योर को वो टेंशन नहीं होता है, वाई? बिकॉज कंपनी उसे ऑलरेडी सब रिसोर्सेज दे रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल ले लो, ये जो डिपार्टमेंट है नॉर्मली, ओके, व्हाट इट डज इज इनके पास सब रिसोर्सेज, कंपनी सब जो खर्चा होता है बेयर करती है। दैट इज व्हाट इज टोल्ड बेसिकली ओवर हियर इज। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। दोनों में थोड़ा ही डिफरेंस है। क्या है? इंटरप्रेन्योर वर्क्स फॉर इंट्राप्रेन्योर वर्क्स फॉर अ कंपनी, वो एक कंपनी का एम्प्लॉय ही है। वेर एज इफ यू सी एंटरप्रेन्योर खुद काम करते हैं। ओके, दिस क्वेश्चन इज देयर इन एग्जाम स्टूडेंट्स, इट इज इम्पोर्टेंट। अगर आप देखो बोथ आर, देखो बीच में लिखा है, दोनों के बीच में कुछ कॉमन फीचर्स है दोनों के। क्या है वो? देखो बोथ आर, यस, बोथ आर इनोवेटिव। इनोवेशन का कंसेप्ट दोनों में होता है स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंटरप्रेन्योर जो है वो इनोवेटिव है, इंट्राप्रेन्योर नहीं है। नो, बोथ आर इनोवेटिव, एम्बिशियस। एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट करना है, इंट्राप्रेन्योर जो है इसको क्या, मे बी ही वांट्स मोर फास्ट प्रमोशंस। ओके, दोनों लीडर्स है स्टूडेंट्स। ये जो है एंटरप्रेन्योर, इसके लिए खुद लोग काम करते हैं। इफ यू नॉर्मली सी जो इंट्राप्रेन्योर है कंपनी में, लोग इसको सब सर सर बोलते हैं, राइट? सो सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही हूँ। नो वन इज राइट और रॉन्ग। ओके, हर किसी का एक अपना नजरिया होता है। जस्ट रिमेम्बर, आई जो है इंट्राप्रेन्योर, इट इज समथिंग दैट अप्लाइज टू विद इन द कंपनी। ओके, अगर ये आपको समझ में आया है स्टूडेंट्स, तो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। ओके, हाँ, सो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन। दिस इज द लास्ट स्लाइड स्टूडेंट्स, एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा है, जैसे ही लेक्चर हो जाएगा मैं ये जो पीपीटी नोट्स है, ओके, आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। ओके, फाइन। तो सी स्टूडेंट्स, ओके, नाउ वी विल स्टार्ट दिस कंसेप्ट, ओके, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स।
So let us quickly begin. आप लोग देख ही सकते हो 4 टाइप्स है बेसिक. ओके, इनोवेटिव. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर. इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? इनोवेटिव मतलब समवन लाइक अमेजोन, जेफ बीजोस, मार्क जकरबर्ग. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, ये इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स है. बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के एंड ऑल, राइट. देखो वो लोग पहले थे जो ये आइडिया लेके आए थे. मार्क जकरबर्ग फेसबुक का लेके आया. जेफ बीजोस जो है अमेजोन का, वो टाइम पे ऐसा और कोई नहीं था. इट इज प्योरली बेस्ड अपॉन आइडिया एंड क्रिएटिविटी. ओके, दैट इज नोन एज एन इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर. आगे देखो, इमिटेटिंग. स्टूडेंट्स, कैन एनीवन टेल मी द इंग्लिश वर्ड, आई मीन मीनिंग ऑफ इमिटेटिंग? तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या है. किसी को हम बोलते हैं ना इमिटेट करना, इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमिटेटिंग? कोई बता सकता है? इंग्लिश वर्ड का मीनिंग मैं पूछ रही हूँ. इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर. ओके, नो स्टूडेंट्स, नॉट जल्दी करना. इमिटेट का मीनिंग होता है कॉपी करना किसी को. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल हाँ एग्जैक्टली राइट शिफा, टू कॉपी समवन. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल वो खुद का दिमाग उतना नहीं लगाता है, बट फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल चलो कि अभी मार्केट में एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी फॉर एग्जाम्पल नई आई है. ओके, एक इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर ने कुछ नया आइडिया लेके आया है, तो वो क्या करेगा, वो खुद भी उसका कॉपी करेगा. फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक आप लोग देखो चाइना वाले क्या करते हैं. ओके, कॉपी करते रहते हैं नई टेक्नोलॉजी को, राइट. दैट इज व्हाट इज टोल्ड देयर इज. तो ये एंटरप्रेन्योर होता है, इसको हम एडॉप्टिव भी बोलते हैं. हम लोग बोलते हैं ना जमाने के हिसाब से खुद को एडॉप्ट करता रहता है, राइट. अगेन आई एम नॉट टेलिंग दिस इज राइट और रॉन्ग. क्यों? बिकॉज हर किसी का होता है. हम बोलते हैं ना कई बार अगर हम किस अच्छे आइडिया को कॉपी भी कर रहे हैं तो भी उसमें फायदा हो सकता है. येस और नो? सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल. सी, नॉर्मली आई हैव सीन सो मेनी स्टोर्स एंड ऑल. क्या करते हैं वो, अगर फैशन की बात हो रही है स्टूडेंट्स, आप लोग देखते ही हो ज्वेलरी, कपड़े, उसमें काफी चीजें कॉपी होती रहती है. क्या होता है, जो टॉप डिजाइनर्स होते हैं, ओके, वो नए आइडियाज लेके आते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज, बाकी जो सब लोग हैं उन्हें कॉपी करके बेचते. तो आई मीन उनका भी बिजनेस चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है. ओके, दिस इज ऑल्सो गुड. अगर हम बोलते हैं ना कि अगर हम लीडर से कुछ सीखते हैं नया, तो उसमें कुछ गलत बात नहीं है. येस और नो? हम बोलते हैं ना, रादर देन हैविंग it is better to have a smart enemy rather than to have a dumb friend. मतलब अगर एनिमी स्मार्ट है, भले ही वो हमारा दुश्मन है, बट उसका हम कॉपी करो, बेवकूफ दोस्त से तो वो अच्छा है. ओके, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर. या, नेक्स्ट वन, इफ आई टॉक अबाउट इज फैबियन एंटरप्रेन्योर. ट्राई टू अंडरस्टैंड फैबियन का मीनिंग. ओके, फैबियन इट्स अ न्यू वर्ड. इसका क्या मीनिंग है समझो. ओके, सी स्टूडेंट्स, कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी नहीं होती है, वो लोग डर जाते हैं हर चीज से. यस और नो? डर का मीनिंग क्या है? बिजनेस में ना आप लोगों का एंटरप्रेन्योर जो होता है, ओके, व्हाट दे नॉर्मली डू इज फॉर एग्जाम्पल वो लोग हर चीज, हम बोलते हैं ना हाँ, मतलब क्या बोलते हैं कि फूक फूक के कदम रखना. मतलब व्हाट दे विल नॉर्मली डू हियर इज वो लोग देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल इनोवेशन की बात हो रही है, ओके, तो इसका क्या मीनिंग है कि एक इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर कुछ चेंज लेके आया फॉर एग्जाम्पल. ओके, सो व्हाट दे विल डू हियर इज एक फैबियन एंटरप्रेन्योर वो पहले देखेगा. इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है, सीधा कॉपी कर रहा है. ओके, बट फैबियन एंटरप्रेन्योर ही विल सी कि चलो वो अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है. अगर वो उसका प्लान वर्कआउट किया,
वो सी इनोवेशन है स्टूडेंट्स. ऑलवेज रिमेंबर नॉट नेसेसरी कि इनोवेशंस जो होते हैं हमेशा काम करते हैं. ओके कई बार हम लोग फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू आई डोंट रिमेम्बर एक बीच में एक फिल्म आई थी उसमें स्टार कास्ट बहुत अच्छी थी. आई डोंट रिमेम्बर. आमिर खान, अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ, ऑल पीपल वे देयर इन दैट मूवी. बट वो मूवी इट वॉज अ बिग फ्लॉप. आई मीन कोई नया आइडिया होता है, जरूरी नहीं है कि सक्सेसफुल हो गए. तो फैबियन एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, वो पहले देखेगा. क्या देखेगा कि वो सक्सेसफुल है कि नहीं आइडिया. ओके अगर सक्सेस रहा तो वो उसे कॉपी करेगा, नहीं सक्सेस रहा तो वो उसे नहीं कॉपी करेगा. हम लोग बोलते हैं ना कुछ लोग होते हैं छाछ भी फूक के पिया करते हैं, ये सो ना मतलब दे आर उनका यू नो फॉर इन अ वे वही होता है उनका नेचर, डर डर के कुछ भी चीज करना. ओके या द नेक्स्ट वन लास्ट वन ड्रोन एंटरप्रेन्योर. सी स्टूडेंट्स मैं अब इसका आपको एग्जांपल दे रही हूँ ड्रोन एंटरप्रेन्योर. ओके आप लोग अगर देखते हो स्टूडेंट्स ड्रोन एंटरप्रेन्योर इसका क्या मीनिंग हो जाता है. यू नो बेस्ट एग्जांपल मुझे इसमें नोकिया का दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, या तो टेक द एग्जांपल ऑफ याहू. क्या हो जाता है जब यू नो मार्केट में कुछ नया आ रहा होता है दे डोंट अडॉप्ट टू द चेंज. क्या बोलते हैं वो लोग कि हाँ नहीं नोकिया फॉर एग्जांपल आप ले लो नोकिया का ही एग्जांपल. what they think is you know कि अरे हम लोग तो ऑलरेडी established है. आपको पता ही था स्टूडेंट्स बेसिकली यू नो. जस्ट गिव मी अ मिनट स्टूडेंट्स. ओके सॉरी स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स वर कॉलिंग मी अगेन. पागल लोग कभी भी कॉल कर देते हैं. एनीवे फाइन लेट अस कम टू द कंसेप्ट ऑफ ड्रोन एंटरप्रेन्योर. मैं आपको बता रही थी हाँ नोकिया की मैं आपको बात कर रही थी स्टूडेंट्स. उन्हें ऐसा क्या लगता था उन्हें बेसिकली यू नो कि हम लोग जो है ओके वी आर ऑलरेडी नंबर वन मार्केट लीडर्स है फॉर एग्जाम्पल राइट. हम लोग क्यों अपने आप को एडजस्ट करें. आई मीन यू नो जैसा है वैसा बराबर है. Yahoo P, for example, if I will tell you, know, there was a time when Yahoo and Google, they were almost at par with each other. अभी देखो क्या हुआ है जो गूगल है ओके इट हैज उसका कितना प्रॉफिट एंड ऑल कर रहा है. एंड इफ यू सी फॉर एग्जांपल यू नो याहू हार्डली वो याहू अगर आप लोग न्यूज एंड और पढ़ते हो वेरिजॉन करके एक कंपनी है उन्होंने खरीद लिया याहू को. ओके मैं आपको क्या समझाने की ट्राई कर रही हूँ बेसिकली स्टूडेंट्स की व्हाट आई मीन टू टेल यू ओवर हियर इज कोई भी बिजनेस जो होती है ड्रोन इसका क्या मीनिंग होता है स्टूडेंट्स यू नो ये लोग चेंज को अडॉप्ट ही नहीं करते ड्यू टू एनी रीजन दैट आई एम सेइंग इज यू नो कुछ कंपनी वाले कंजूस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वो लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग क्यों इसको अडॉप्ट करें राइट. एडॉप्ट करके मैं नंबर वन हूँ इज इट इज यू नो मे बी बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस रिसोर्स के लिमिटेशन है कुछ भी है. बट आई मीन नो दे डोंट अडॉप्ट टू चेंज. फिर अल्टीमेटली क्या होता है अगर मैं आप लोगों को बताऊं जमाना अगर एक बार आगे निकल गया ओके देन व्हाट विल हैपन इज अनफॉर्चुनेटली दे हैव टू शट डाउन देयर बिजनेस. उनका जो भी बिजनेस है उन्हें बंद कर देना पड़ता है. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर स्टूडेंट्स. ये कंसेप्ट यू नो मैं आपको अगेन आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स पे मोर अटेंशन ऑन द कंसेप्ट. आप लोग यू नो रट्टाबाजी अभी आप लोगों को वो रिटर्न टेस्ट नहीं है स्टूडेंट्स वेर यू नो आपका थियरी नॉलेज टेस्ट किया जाएगा. आपको कंसेप्ट का मीनिंग समझ में आना चाहिए तो ही आपका जो MCQ एंड ऑल एग्जाम है वो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे. ओके तो नाउ एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग. कुछ नहीं समझ में आया हो वांट मी टू रिपीट प्लीज आस्क मी. बिकॉज ये लास्ट लेक्चर है स्टूडेंट्स इसके बाद कल से हमारे लेक्चर्स नहीं होने वाले. आप लोगों को अब स्ट्रिक्टली यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स ओनली. ओके अभी एक लास्ट छोटा कंसेप्ट है ओके ड्रोन एंटरप्रेन्योर. ठीक है स्टूडेंट्स आई विल डू वन थिंग क्विकली मैं सब रिपीट करती हूँ.
इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, मैं आपको बोलती हूँ ना, ऑलवेज रिमेम्बर विथ एग्जाम्पल्स, ओके। इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स? यस यस, मैं फिर से समझा रही हूँ स्टूडेंट्स, डोंट वरी। ड्रोन में मैंने, सॉरी, इनोवेटिव पहले उससे स्टार्ट करते हैं। ये याद रखो एग्जाम्पल, मार्क जकरबर्ग ऑफ फेसबुक, जेफ बीजोस ऑफ अमेजोन, ओके। इनोवेटिव, नए आइडियाज लेके आते हैं। तो इमिटेट वाला क्या करेगा? स्टूडेंट्स, नाटक में लोग वही करते हैं ना, जो नाटक में काम करते हैं, दे कॉपी पीपल। तो सेम वे इमिटेटिंग एंटरप्रेन्योर मीन्स व्हाट, वो इनोवेटिव को कॉपी करेगा। मतलब जो भी मार्केट में नया कुछ आ रहा है, ही और शी विल सिंपली कॉपी, ओके। फैबियन, फैबियन मैंने आपको कहा था, ये लोग डरे हुए लोग होते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ चीज सोच समझ के करते हैं। मतलब हम बोलते हैं ना, फूक फूक के कदम रखना, ओके, दैट इज व्हाट दे विल डू हियर इज। मतलब अगर उन्हें लगा कि ये टेक्नोलॉजी है, अच्छी है, तो ही उसको कॉपी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ड्रोन का क्या मीनिंग हो जाता है? ड्रोन में यू रिमेम्बर द एग्जांपल ऑफ नोकिया एंड याहू, ओके। क्यों मैं ये आप लोगों को बता रही हूँ? सी व्हाट दे डू इज, ड्रोन मतलब दे डोंट वांट टू अडॉप्ट एनी चेंज। क्या वो लोग बोलते हैं बेसिकली हियर इज, उनको इन वे ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। क्या लगता है उन्हें कि हम लोग ऑलरेडी आगे हैं, क्यों हम लोग कुछ और करें, क्या जरूरत है कुछ और करने की, हमारा बिजनेस चल रहा है, वी डोंट नीड एनी चेंज, ओके। दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस, या तो हम बोलते हैं ना, कोई बार, हाँ, कोई लिमिटेशंस की वजह से अगर कोई बोल रहा है कि पैसे नहीं है, चेंज क्यों लेके आना है, हम लोग जैसे नंबर वन है। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, आज के टाइम में, फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, ओके। कोई अगर है, साड़ी बेच रहा है, उसकी एक शॉप है। इफ दे आर टेलिंग कि मेरी सालों से साड़ी की शॉप एंड ऑल चलते हुए आ रही है, मैं जो है मैं अमेजोन ऑनलाइन पे, मुझे कुछ बेचने की जरूरत नहीं है, लोग मेरी शॉप में आने ही वाले हैं। सी, अगर ऐसा किसका एटीट्यूड रहा, तो आज के टाइम के हिसाब से वो अपना बिजनेस बिल्कुल नहीं कर पाएगा। दैट इज वॉट इज टोल्ड हियर इज। तो ड्रोन मतलब, ये लोग क्या करते हैं, फिर एक बार काफी लेट हो जाता है। अगर अभी वो लोग सोच रहे हैं कि मैं नया टेक्नोलॉजी एंड ऑल एडॉप्ट करूं, दे आर वेरी लेट। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, नोकिया का बेसिकली सेम थिंग हैपेंड विद देम, यस और नो? क्या हो गया कि याहू का एग्जांपल ले लो, दे वेर जमाने के हिसाब से खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। फिर क्या हो गया बेसिकली, आगे बाहर हो गए मार्केट से, यस और नो, राइट? तो आई होप आप लोगों को समझ में आया है व्हाट आई हैव टोल्ड यू, ओके। हाँ, अब नेक्स्ट एक जो छोटा पार्ट रह गया है स्टूडेंट्स, ओके, दैट आई थिंक आई विल एक्सप्लेन इट टू यू यूजिंग अ यूट्यूब वीडियो। विमेन एंटरप्रेन्योर्स आज के टाइम में एक नया कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, ओके। विमेन एंटरप्रेन्योर्स, सी स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट आइडियली क्यों हाईलाइट किया गया है, इज आई विल टेल यू। इंडिया नॉर्मली अगर आप यहाँ पे देखते हो, क्या होता है बेसिकली, आपको पता ही है, ओरिजिनली सबकी मेंटालिटी यही थी। पहले ऐसा होता भी था स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। गर्ल चाइल्ड की अगर मैं आप लोगों को बात करूं, ओके, इसको कोई एडुकेट नहीं करता था। व्हाट दे टेल हियर इज कि लड़की को पढ़ाने की क्या जरूरत है, ओके, कि आगे जाके वो शादी करने ही वाली है, तो हम क्यों उसके पीछे पैसा खर्चा करें, यस और नो? दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू, ओके। सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज। तो विमेन आज के टाइम में, काफी न्यू विमेन आर कमिंग अप इन द वर्कफोर्स, वो लोग भी खुद का बिजनेस एंड ऑल कर रही है। मैं आपको इस पे अब वीडियो दिखा रही हूँ स्टूडेंट्स, 5-10 मिनट। उसके पहले आप लोग मुझे बताओ, कैन यू नेम अ फ्यू विमेन जो आपको लग रहा है कि काफी अच्छे एंटरप्रेन्योर्स है, वो आप किसी के नाम ले सकते हो? अगेन आई वुड एक्सपेक्ट, हम इंडिया में रह रहे हैं, यस और नो, ओके। तो आप लोग इंडियन एग्जांपल्स दो तो बेटर है, ओके। मैं आप लोगों को एक हिंट दे रही हूँ स्टूडेंट्स, ओके। सी, मैं वही कंसेप्ट टाइप कर रही हूँ,
women entrepreneur examples. Let me see. I am actually searching for Indian examples. हाँ, women entrepreneurs in India टाइप कर रही हूँ. ओके. ओके, आई विल. मैं आपको ये जब वीडियो दिखा रही हूँ, लेट अस प्ले दिस वीडियो. ओके, मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगी. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जांपल मेरे माइंड में जो आ रहा है, यू टेल मी. सास भी कभी बहू थी. आई एम श्योर बचपन में सब लोगों ने ये सीरियल देखी होगी. को पता चल रहा है मैं किसकी बात कर रही हूँ? एकता कपूर. She is one of the biggest women entrepreneurs if I talk about in India. वो जो concept लेके आ रही है students, you know she is self made. ओके, तो एकता कपूर इज अ वेरी गुड. सी, मैंने इनका भी शायद एग्जाम्पल दिया था, चंदा कोचर. आपने अगर ये नाम नहीं सुना है, यू नो शी इज एसोसिएटेड विथ आईसीआईसीआई बैंक. आज आईसीआईसीआई बैंक जो स्टेज पे है, दैट इज बिकॉज ऑफ चंदा कोचर. सी, अभी मैं इनका नाम मैं रेकमेंड नहीं करूंगी एग्जाम में लिखने को. वाई? बिकॉज रिसेंटली आईसीआईसीआई बैंक का जो फ्रॉड हुआ, ओके उसमें इसका नाम था, तो इसके ऊपर काफी केसेस चल रहे हैं. एक ऐसा टाइम था जब उसका नाम नंबर 1 में आता था, बट अभी आई वुड नॉट से कि इसका नाम लिखो, बिकॉज उसने कंपनी के साथ धोखा किया. ओके, बट एनीवे, जो भी अच्छा काम वी कैन नॉट हाइड, राइट? तो इंडिया में अगर आप देखो, रूरल एरिया स्पेशली, वहां पे जो एटीएम्स एंड ऑल लेके आए, लोगों को लोन्स लेना आसान हो गया. दैट वाज बिकॉज ऑफ दिस लेडी. हर नेम इज चंदा कोचर. ओके, या आगे इफ आई टेल यू स्टूडेंट्स, मतलब सी दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, उनको कई अवार्ड्स एंड ऑल भी मिले फॉर द गुड वर्क दैट शी हैज डन. ओके, अभी रिसेंटली शी एक फ्रॉड में आ गई. या एनीवे, दैट्स फाइन. अभी इंदु जैन की बात हो रही है बेसिकली. सी, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, आपको पता ही है न्यूज़पेपर जो ग्रुप है, यस और नो? के उसकी भी जब बात आती है, हर कोई घर में होता ही है टाइम्स ऑफ इंडिया, राइट? तो ये जो था टाइम्स, बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस लेडी, इतना सक्सेसफुल है इंडिया में. अगर आप देखो स्टूडेंट्स, इसलिए ये कंसेप्ट जो इतना हाईलाइट किया जाता है विमेन एंटरप्रेन्योर्स का. ओके, सी, let me go back. What was her name? Think Kidwani, I remember her name. या नैना लाल किडवई. ओके, इसमें शायद एकता कपूर का एग्जाम्पल नहीं है स्टूडेंट्स, बट यू प्लीज राइट. ओके, ये बेसिकली यहाँ उनके बारे में थोड़े उसमें बताया गया है डिटेल में, उन्होंने क्या पढ़ाई की है, हाउ दे वे सो सक्सेसफुल एंड ऑल, उस चीजों की बात की गई. ओके, ओके. एचएसबीसी की अगर मैं आपको बात करूँ, काफी एचएसबीसी ऑल्सो, राइट? शी हैज इंदिरा नूई. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल स्टूडेंट. शायद मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था. ओके, शी इज करंटली इन द यूएस. अगर मैं आप लोगों को बात करूं, किसी को याद आया एग्जाम्पल इफ आई टोल्ड यू? देखो, आप आगे देखोगे कि वो कौन सी कंपनी से एसोसिएटेड है. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट. शी इज बेसिकली एसोसिएटेड विथ कोको कोला स्टूडेंट्स. ओके, अगर मैं आप लोगों को बात करूँ सॉफ्ट ड्रिंक्स की, इफ आई टेल यू, ओके, सो दैट इज व्हाट इज, सॉरी पेप्सिको, सॉरी, रियली सॉरी. ओके, पेप्सिको में उन्होंने, मैंने आपको कहा था जो कंसेप्ट था बेसिकली अवार्ड सिस्टम, मतलब एम्प्लॉयज को अवार्ड देना एंड ऑल. शी वॉज द वन जिसकी वजह से आप पेप्सी को आज देखते हो. को पता ही है कितना फेमस सॉफ्ट ड्रिंक है, नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल अराउंड द वर्ल्ड. ओके, सो दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, आप अगर आप जो देखते हो,
दैट इज बिकॉज ऑफ हर स्टूडेंट्स. ओके, मतलब ये बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस की क्या उन्होंने काम किया है. ठीक है, दैट यू नीड नॉट रिमेम्बर इतना डिटेल में. ओके. ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया. विमेन एंटरप्रेन्योर्स में मतलब मीनिंग में कुछ उतना ज्यादा फर्क नहीं है. व्हाट इट इज टोल्ड हियर इज बीइंग इन अ कंट्री लाइक इंडिया. हम लोगों के लिए ये सब जो है नए कंसेप्ट है, राइट. बिकॉज ट्रेडिशनल से अगर आप देखो विमेन जो है इन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं दिए गए हैं आगे आने के लिए. दैट इज वाई ये कंसेप्ट जो है इसका इतना इम्पोर्टेंस है. आई होप आप लोगों को समझ में आया है स्टूडेंट्स. यस, ईशा अंबानी फाउंडर ऑफ जियो. स्टूडेंट्स, नॉर्मली इफ आई विल टेल यू एंटरप्रेन्योर्स की अगर मैं आपको बात करूं, ऑलवेज रिमेंबर दिस कंसेप्ट जो एंटरप्रेन्योर्स का होता है. आप ऑलरेडी आई वुड से वो वीडियो में भी लिखा था लाइक टीना अंबानी एंड ऑल, क्या नीता अंबानी. आइडियली ये एग्जाम्पल मैं आप लोगों को उतना लिखने को नहीं बोलूंगी. क्यों नहीं बोलूंगी? The only reason being, I don't think she is somewhat self-made नहीं है वो. Okay, for example, उसकी शादी already she was married to Mukesh Ambani who is already rich. आप लोग ऐसे एकता कपूर के एग्जाम्पल लिखो, चंदा कोचर. ओके, एंटरप्रेन्योर का यही मीनिंग होता है जो खुद स्टार्ट करता है. हाँ, फॉर एग्जाम्पल नाउ इफ आई टॉक अबाउट धीरू भाई अंबानी, उसको हम बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन बोल सकते हैं, राइट. बट मेन मैं आपको क्या बोलना चाहती थी, एंटरप्रेन्योर इज समवन हु कम्स अप विद न्यू आइडियाज. ओके, नाउ अगर आप लोग देखो स्टूडेंट्स, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा गया है कि इंडिया में भी काफी ऐसी जगह है. फॉर एग्जाम्पल ये आपके लिए भी हेल्पफुल है स्टूडेंट्स. ओके, एंटरप्रेन्योरशिप के काफी कोर्सेज भी होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल आई नो वन इंस्टीट्यूट EDII, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये अहमदाबाद में है. वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काफी कोर्सेज होते हैं. इसके अलावा SIDO, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. मतलब नॉर्मली अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, यू नो द कंसेप्ट ऑफ लिज्जत पापड़. अभी टाइम कम है तो मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ. वो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉर्मली जो विलेज एरिया में लेडीज काम करती है, नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज उनके पास ऐसे MBA एंड ऑल प्रोफेशनल डिग्री नहीं होती है. बट व्हाट दे नॉर्मली डू इज खुद के पैरों पे खड़े होके एटलीस्ट कुछ कमा सके, राइट. उसके लिए ये जो कंसेप्ट था लिज्जत पापड़ का, ये आया था. तो व्हाट दे डू इज, आप लोग देखो कई बार गांव में एंड ऑल आप जाते हो ट्राइबल एरियाज, वहाँ पे भी ये हैंडीक्राफ्ट्स एंड ऑल जो मिलते हैं, खेती का बिजनेस होता है. दी स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, वो लोग वो उनसे उनका डेली लिविंग चलाते हैं, राइट. तो वही मैं तुम्हें समझाने की ट्राई कर रही थी. इसके अलावा NSIC मतलब नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, ये सब भी जो कंसेप्ट्स है स्टूडेंट्स. ओके, व्हाट आई मीन टू टेल यू ओवर हियर इज ये सब चीजें आई मीन गवर्नमेंट क्या कर रही है बेसिकली, दे वांट टू बूस्ट अप. स्पेशली अगर आप लोग देखो स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योरशिप क्यों कोई भी कंट्री के लिए जरूरी होता है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, पीपल आर मोर सेल्फ रिलायंट. हम क्यों किसी और पे डिपेंड रहे. यस और नो, बी इट कंट्रीज लाइक चाइना, हम यहाँ खुद मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं. वाई डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज, दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज. ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स. किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो, वांट मी टू रिपीट, ऐसा कुछ है? नाउ सी स्टूडेंट्स, आज के जो असाइनमेंट क्वेश्चंस है मैं आप लोगों को एकदम शॉर्ट में दे रही हूँ. सी बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड अभी आप लोगों को भी एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करनी है. स्पेशली नाउ आप लोगों का जो क्रिसमस एंड ऑल होगा, आई एम श्योर. इसलिए आज मैं आप लोगों को ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दे रही हूँ. आई एम नॉट आस्किंग यू क्वेश्चंस ऑन ऑल टॉपिक्स. ओके, सिर्फ एक दो जो टॉपिक्स है उस पे एग्जाम्पल दे रही हूँ. आप एकदम शॉर्ट में सिर्फ मीनिंग लिखोगे उसका. पूरा टेक्स्ट बुक में से यू वॉन्ट राइट इट. ओके,
कि मैम 10 के 10 पॉइंट लिखने हैं, ऐसा नहीं करना है, शॉर्ट में लिखो। वाई, क्यों मैं ये कंसेशन दे रही हूँ आप लोगों का, एंड दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल डिवीजन। ओके, हाँ, बिकॉज आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है स्टूडेंट्स। एक चीज मैं आप लोगों को प्रॉमिस कर रही हूँ, दोज हु हैव अटेंडेड माय लेक्चर्स रेगुलरली, अच्छे से अगर आपने सुना है, लेट मी टेल यू वन थिंग, ओके, आपके लिए एग्जाम्स एटलीस्ट मेरे सब्जेक्ट कॉमर्स का बहुत आसान रहने वाला है। आई एम टेलिंग इट टू यू, ओके। इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी। मतलब मैं वही बोल रही हूँ कि जो लोग ने मेरे पहले के लेक्चर्स मिस आउट कर दिए हैं, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, एक बार फिर से जाके यूट्यूब पे देख लो। ओके, आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, अगर ऑनेस्टली आपने मेरे लेक्चर्स भी अच्छे से देखे हैं एंड टेक्स्ट बुक आपने पूरा नहीं भी पढ़ा, आई विल टेल यू विथ गारंटी आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। Let me tell that to you. Okay. Fine. So see students, आपके जो assignment के questions है, I have typed it in the chat box. ऐसा है तो I will also put it in the WhatsApp group. So if see, अभी मैं just अभी आपके WhatsApp group पे ये PPT 4th unit के notes and ये assignment questions डाल देती हूँ, ठीक है, because this is our last lecture now. So yes, all I would like to say in the last is all the very best for your exam students. डू योर बेस्ट, डरो मत, आपको घर पे बैठ के ही एग्जाम देना है। ओके, एंड जितना आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपको इट बिकम्स वेरी इजी टू पास। और एक चीज बोल रही हूँ, मेरा सब्जेक्ट है कॉमर्स, सिंस आई हैव टेकन एफर्ट्स फॉर यू, आई वुड एक्सपेक्ट कि आपको फॉर एग्जाम्पल जितने भी मार्क्स का पेपर है, आप फॉर एग्जाम्पल 100 मार्क्स का पेपर है, आई वॉन्ट एवरी वन टू स्कोर अबाउ 85। ओके, स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स भी आ सकते हैं, राइट। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, एंड कभी भी आपको कुछ डाउट हो, पर्सनली आई वुड से फोन में सब लोग के उठाती नहीं हूँ, आप व्हाट्सएप करो मुझे, बिकॉज आई चेक ऑल योर मैसेजेस। कुछ भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, एंड टेक्स्ट बुक मैंने आपको कहा ही है कौन सी रिफर करनी है, right? So you can have a look. So all the very best, do well, and hopefully we will meet in the next semester also. Okay, so bye everyone, take care. Let me stop.